अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। आप सभी कपड़ों के दुकानदारों के लिए एक नई खुशखबरी। आप लोगों की डिमांड पर बहुत बड़ा मशहूर होलसेलर जीन्स कॉर्नर, रेडीमेड के थोक विक्रेता, मेंस वियर और किड्स वियर, आज ही चले जीन्स कॉर्नर। पता है जैन स्वीट्स के सटे व भी मार्ट से 50 कदम दूर, फतेहपुर बाईपास रोड, साई कॉम्प्लेक्स, सीवान। मोबाइल नंबर 9525949737, 7352427374। प्रोपराइटर कुणाल जी व विशाल जी। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूं। और आज सिवान सर्किट हाउस में मुकेश सहनी जी आए हुए हैं। बिहार के बदलते परिवेश पे हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज जिस तरह से लगातार राजनीतिक घटनाएं घट रही हैं, कुछ इस तरह से हो रही हैं कि बिहार के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर बिहार की राजनीति कहाँ जा रही है। पैदल चलते हुए नीतीश जी तेजस्वी जी के घर चले जाते हैं और फिर बहुत कुछ हो रहा है। तो आखिर ये बिहार का भविष्य क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, हमने देश के सबसे बड़े नेता आज के हैं, उनसे मैंने सुना था कि अगर राजनीति सीखना है तो यूपी बिहार जाए, क्योंकि वो लोग गुजरात से हैं और उन्होंने उस समय 2015 में अपने लोगों को कहा अगर तुमको राजनीति सीखना तो यूपी बिहार जाओ। तो बिहार और यूपी राजनीति में निश्चित तौर पे हर एक राज्य से बहुत आगे है, लेकिन गलती कहाँ पे है? लोग सिर्फ अपने कुर्सी के लिए मरते हैं। राजनेता देश में सबसे बड़े बड़े राजनेता बिहार से पैदा लिए हैं और बिहार के लिए कुछ अपने अपने तरीके से काम भी किए, लेकिन आज के दौर में बिहार के लिए नहीं सोच रहे, अपने कुर्सी के लिए सोचते हैं कुछ राजनेता। और उसका कारण है कि हमारे बिहार में जो होना चाहिए, विकास होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। देश दुनिया में हमारे बिहार बहुत पीछे रह गया है। तो अभी हम लोगों को उससे बच के आगे निकलना है, ना ही कि कुर्सी की राजनीति करना है। आपने देखा कि मेरे साथ किस तरीके से हम लोगों ने संघर्ष किया, जिसकी आवाज़ गांव से लेकर शहर तक नहीं पहुंच पा रहा था, उनकी आवाज़ को लेकर हमने लड़ाई लड़ा और मजबूत स्थिति में हम लोगों ने 2020 में हमारी सरकार हमने बनाया और किस तरीके से सरकार से हमें बाहर कर दिया, हमारे विधायक को खरीद लिया। और सिर्फ इसके लिए कि दबा रहा था कि आज तक आपके समाज के लोग मेरा गुलाम बन के था, तुम भी मेरा गुलाम बनो, ताकि मैं जब तुमको उठाऊं तब उठो, जब बोलूं बैठने के लिए तब बैठो। लेकिन ये मुझे पसंद नहीं था। उनकी पार्टी, हम अपनी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में मर्ज कर दे, विलय कर दे और फिर आप मंत्री बनिए, 2020-25 में आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, बड़े बड़े सपना। ये सब चीज़ से दूर होकर मैं अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए रोड पर उतर गया हूँ। आज मैं बेतिया में जाके कार्यालय का उद्घाटन करके आओ, कल मैं मोतिहारी में था और अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं लगा हूं और कुर्सी से हटके मैं। सवाल ये उठता है कि इतनी सारी घटनाएं आपके साथ घटी, आपके पार्टी का ये हो गया, तो अब क्या अनुभव हुआ आपको? आने वाले अगर चुनाव होता है बिहार विधानसभा का, तो उसमें क्या अनुभव आपको? एक बड़ा अनुभव हुआ कि राजनीति में है ना, ईमानदारी, मौका मिले ना तो सब चीज कर लेना चाहिए। ठीक है, ये जो भारतीय जनता पार्टी ने जो किया, ये मौका हमारे पास भी था जब बिहार में लालू जी की बात मान लेते और सरकार इधर से उधर कर देते, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ईमानदारी से मैंने उनके साथ रहा, लेकिन उन्होंने क्या किया? हमारे साथ गलत किया। तो मैं ये चीज़ सीखा हूँ कि लोगों पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना, जिंदगी भर ईमानदारी से ही काम करूँ। रूहानी ताकतों की बादशाह गोगिया सरकार। जो चाहे वो करके दिखाए, पल भर लड़की को लड़का बनाए, क्योंकि ये है विश्व का महान जादू। गोगिया सरकार है आपके शहर में, गोगिया सरकार है।
अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। सिवान में खुल गया मेंस वेयर का एक्सक्लूसिव ब्रांडेड शॉप, जहां आपके लिए मिलेंगे लिवाइस, पेपे, सिंबोल, डेनिम सहित और भी कई ब्रांडों के जीन्स। वहीं एक से बढ़कर एक शर्ट, टी शर्ट, प्रिंट शर्ट और वो भी बाजारों की अपेक्षा कम कीमत पर। करनी हो मेंस वेयर की खरीदारी तो आज ही चलें ब्रांडेड शॉप। फर्स्ट फ्लोर, जिला परिषद मार्केट, एसडीओ गेट के सामने, महादेवा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9955550271, 9917400128। चाहे उसके लिए जो भी हमें कुर्बानी देना पड़े, जो भी नुकसान से झेलना पड़े, मैं ईमानदारी से सही रास्ते पे चलूंगा। लेकिन एक चीज़ उन्होंने सिखा दिया कि चुनाव के समय में पावर आए तो आपके पास मौका मिले तो आपने घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ा करो या सीधा करो, कोई फर्क नहीं गिरता। लेकिन हमने मजबूती से सरकार के साथ रहा, काम किया। लेकिन आज मैं संघर्ष कर रहा हूँ, युवा के लिए घूम रहा हूँ कि जो मैं खुद एक गरीब परिवार से हूँ, मुंबई जैसे शहर में रहकर मैंने ये बिहार में अभी बीजेपी और नीतीश जी की सरकार है। क्या लग रहा है कि बीजेपी और नीतीश में कुछ खिचड़ी पक रही है? नहीं, खिचड़ी क्या है कि देखिए, एक बड़ी पॉलिसी के तहत, रणनीति के तहत नीतीश कुमार जी का कद को छोटा किया गया। आपने देखा कि नीतीश कुमार जी की उंगली पकड़ के भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपने आप को जगह बनाया, ठीक है। और वही भाजपा ने नीतीश कुमार जी को एक पॉलिसी के तहत चिराग पासवान जी को आगे लाकर और बुरी तरीके से जेडीयू को 3 नंबर पे पहुंचा दिया। तो ये आपस में लड़ाई चलते रहेगा जब तक नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास नहीं लेते, रिटायरमेंट नहीं लेते हैं। 2025 तक तो ऐसे उनके पास समय है और 2025 के बाद निश्चित तौर पे वो संन्यास लेंगे और उनके पास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं। और जनता भी अभी ऊब चुका है। जो उन्होंने 2005 से लेकर 12 के बीच में जो उन्होंने विकास का काम किए हैं, वो 7 सालों में जो उन्होंने काम किया, वो पिछले 2013 से लेकर 2022 यानी कि 10 साल तक सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार जी बिहार के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, सिर्फ कुर्सी पे कैसे रहना है, कैसे हमें राजनीति करना है, कैसे गलत मैसेज देना है, कैसे तेजस्वी जी के घर पे चला जाना है ताकि भाजपा हमारे सामने झुके। भाजपा अपने तरीके से जो उनको उचित लगता है वो भी करते हैं कि हमारा सीएम होगा, ये होगा, वो होगा। प्रेशर पॉलिटिक्स है, ठीक है। लेकिन नीतीश जी को जो करना था तो नीतीश जी के साथ कर दिया भाजपा वाला ने, ठीक है। अभी नीतीश कुमार जी को कितना भी प्रेशर पॉलिटिक्स दुनियादारी कर ले, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, ये है कि बहुमत इस तरीके से है कि 2025 तक मुख्यमंत्री रहेंगे। तो इतनी सारी घटनाओं के बाद पीके का एकाएक बिहार की राजनीति में एंट्री मारना, ये इसको किस नज़र से देखते हैं? नहीं, ठीक है। पीके तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के लिए उन्होंने काम किया ही है। बिहारी है, बिहार का बेटा है और उनके पास एक अपना अनुभव है। और वो अगर आज बिहार को बेहतर बनाने के लिए, बिहार के युवा के लिए अगर काम करना चाहता है, बिहार की तरक्की के लिए, तो स्वागत है। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोलने की क्या आवश्यकता, वो करे और उसको हम शुभकामना देते हैं, वो करे। और मुझे लगता है कि हर एक बिहारी को सोचना चाहिए हमारा बिहार कैसे आगे बढ़े, कुर्सी से लोभ लालच छोड़कर, अपने पद पावर को छोड़कर जनता की मुद्दा को लेकर मैदान में उतर के अगर काम करना चाहते हैं तो सबको स्वागत है। उनका कहना है कि साफ तौर पे उन्होंने कहा कि बिहार में जात पात की राजनीति नहीं होती है। जात पात की राजनीति होती तो प्रधानमंत्री मोदी जिस समाज से आते हैं वो प्रधानमंत्री नहीं बन पा। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई बिहार में जात पात की राजनीति नहीं होती है, या बिहार तो हम लोग देखते हैं कि लगातार जात पात पे ही टिका हुआ है, माई समीकरण हो चाहे जो भी हो। देखिए, एक हद तक जात जरूरी है और एक हद तक आप जात से ऊपर उठ के आपको काम करना है। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री बन जाइएगा तो बिहार के 13 करोड़ जनता के लिए काम कीजिएगा और उससे पहले आपको उस जगह पे पहुंचना है। अगर तो आपको वोट से ही पहुंचिएगा, वहाँ पैसे देकर खरीद के पहुंचने वाली व्यवस्था नहीं है। और जिस जगह पर पैसा दे के पहुँचने की आवश्यकता वहाँ पे ठीक है,
लेकिन जहाँ पे वोट की आवश्यकता वहाँ पे जात देखा जाता है। हर आदमी पार्टी वोट टिकट देने से पहले देखता है कि समीकरण कैसे फिट बैठेगा, इस जाति के समीकरण को टिकट देंगे तो कैसे जीतेगा। तो ये निश्चित तौर पे जिसका सिटिंग सीट होता है, जिस जाति का होता है, उस जाति को जल्दी से जल्दी टिकट नहीं काटते हैं। अगर काटते भी हैं तो उसी जाति के किसी न किसी को देते हैं, क्योंकि लोग मानते हैं कि विद्रोह हो जाएगा। तो ये एक हद तक विकास के लिए निश्चित तौर पे जात से ऊपर उठ के सोचना चाहिए, और उससे पहले चुनाव जीतने के लिए जात चाहिए। तो राज्य में अगर मुख्यमंत्री बनना है तो वोट तो चाहिए, और अपना वोट चाहिए, और उसके ऊपर आप देश में बड़े लेवल पे काम करें। जैसे देश के प्रधानमंत्री हैं तो पूरे देश में काम करेंगे, तो उनको जात से ऊपर उठ के काम कर रहे हैं, तो इसीलिए नाम मोदी जी के नाम पे वोट गिरता है, या मनमोहन सिंह के नाम पे, कांग्रेस पार्टी के नाम पे वोट गिरा। वो भी देश में लंबे समय शासन किया। तो जब बहुत ऊपर लेवल पे जाइएगा तो निश्चित तौर पर जरूरी है, नहीं तो नीचे लेवल पे आपको ये देखना ही है। इसलिए तो हमारे देश में आरक्षण है कि भाई इस एससी समाज के लोगों को कैसे नेतृत्व मिले, इसलिए उनके लिए रिजर्व किया गया कि इस समाज को टिकट। आगे अगर चुनाव बिहार विधानसभा का होता है तो मुकेश सहनी कहाँ, क्या तेजस्वी के साथ जाएंगे, उनके एक साथ एक समीकरण बनेगा, या फिर बीजेपी पे भरोसा करेंगे? नहीं, देखिए, मैंने एक बार तेजस्वी के साथ भी काम कर चुका हूं, और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी काम कर चुका हूं, और दोनों जगह मुंह पका है। ठीक है, तो मुंह पका है तो कोई भी चीज़ जहाँ आप चाय पियेंगे और मुंह पक जाए तो फिर उसको फूंक के पीना होता है। तो आगे क्या होगा वो बहुत सोच समझ के एक रणनीति पॉलिसी बना के करेंगे। अभी तो फिलहाल पूरे बिहार में हम संगठन को मजबूत करने में लगे हैं, और ये निर्णय भी लेना है तो 2024 में चुनाव है, तो अभी हमारे पास लंबा समय है, 1.5 साल पौने 2 साल समय है। तो हम लोग 1-1.25 साल के बाद निर्णय लेंगे, अगले साल जून जुलाई में निर्णय लेंगे कि क्या करना चाहिए, किनके साथ राजनीति करना चाहिए। अभी तो हम अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए मजबूती से हम लगे हैं पूरे प्रदेश में। आपने देखा कि हाल फिलहाल में बोछा में हमने चुनाव लड़ा, हम अकेले 30,000 वोट हमने लाया, और एक तरफ एनडीए ने पूरी शक्ति लगा दिया तो वहाँ पे उनको 45,000 वोट आया। जो सीट हम 2020 में 12,000 वोट से जीते थे, वो सीट पे भाजपा ने 38,000 वोट से हार गया। तो हमारी एक अपनी ताकत है, तो हमारी ये ताकत को 18% से बढ़ा के 25% करना है, 30% करना। हो सकता है एक समय आ जाएगा कि ऐसे जिसकी नाम आप ले रहे हैं इस लोगों की आवश्यकता नहीं पड़े, हो सकता है बिहार में कुछ अलग राजनीति हो जाए। क्या पीके के साथ भी कुछ संभावनाएं बन सकती है? मैं तो कहा ना, बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए जो मुझे करना पड़े वो सब हम करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ हमारा बिहार में बदलाव हो, इसके लिए हम लोग आने वाले समय में लड़ाई लड़ेंगे, और अभी फिलहाल तो हम संगठन पे काम कर रहे हैं। एक छोटा सा सवाल और होगा कि जो 24 में चुनाव होने वाले हैं, और जिस तरीके से आज देश की परिस्थिति बनी हुई है, एक भय का माहौल बनाया जा रहा है, इसको आप किस नज़र से? अब आप भी बेहतर समझ रहे हैं कि देश में विकास का खुशियाँ लोगों को देना चाहिए, तो विकास पे चर्चा ही नहीं होती, और डर का माहौल बनाया जा रहा। तो अब बताइए हमारा राजा कैसे है, हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसे हैं, जो आज जो मुद्दा नहीं चाहिए उस मुद्दा पे बहस कर रहे हैं, उस मुद्दे पे लोगों को भटका रहे हैं। आज लोगों को विकास चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, तो लाउड स्पीकर पे बात होता है, हिंदू मुसलमान की बात होता है, हनुमान चालीसा की बात होता है। तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं कि कौन कर रहा है। ये इकलौता पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो ये करता है। इससे पहले कभी भी कोई भी पार्टी ये सब काम नहीं करता है, ये विकास की बात राजनीति करता है। ये इकलौता पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये जाति और धर्म की बात राजनीति करता है। ठीक है सर, आज जिस तरह से काम चल रहा है, बीजेपी एक एजेंडे पे काम कर रही है, क्या ऐसा नहीं लगता कि अगर यही इसी तरह से सब कुछ चलता रहा तो देश एक बार फिर टूट के कगार पे पहुंच जाएगा? निश्चित तौर पे ये अगर इसी तरीके से चलते रहेगा तो देश तो पहले हम बर्बाद हो जाएंगे। टूट तो बाद की बात है, पहले हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। जिस तरीके से अभी चल रहा, हमारा युवा रोड पे भटक रहा, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रहा, और मोदी जी के चहेता, मोदी जी के मानने वाला, मोदी जी का खास दिन में 10,000 करोड़ रुपया कमाता है। आप देखे होंगे, रिपोर्ट आया कि अडानी दिन में 10,000 करोड़ रुपया कमाता है और महीना में 30 दिन कमाता है, यानी कि साल में 3 महीने में 3 लाख करोड़ रुपया कमा लेता है। और हमारा युवा 10,000 का 20,000 का नौकरी लेने के लिए दर दर भटकता है। तो ये तो देखना पड़ेगा कि ये देश किसको बेच रहा है, क्यों बेच रहा है, क्या जरूरी पड़ा किसी को बेहतर प्राइवेट लोगों को देने का, और इसलिए वो कमा रहा है और हमारे युवा रोड पे बवा रहा है। सर, सवाल ये भी तो उठता है कि अभी जब 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ था और उसमें सब कुछ चुनाव प्रचार में हो रहा था, वो मुद्दा नहीं बन पाया, महंगाई मुद्दा नहीं बन पाई, भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं बन पाया, और एक बार फिर लोगों ने बीजेपी का साथ दिया।
जिस रोज समझेंगे उस रोज अभी लोगों के आंख पे, कुछ लोगों के आंख पे पट्टी है और आपस में लोग लड़ाई लड़के बढ़ जा रहा है। देखिए, वोट तो आज भी मोदी जी को वही 38 से 42% ही वोट मिल रहा है। आज भी देश का 58% से लेकर अब 62% वोट मोदी जी के विरोध में है। सिर्फ ये वोट को एक जगह लाने की आवश्यकता है। चाहे वो जो भी लोग राजनीति कर रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जो दलित की बात करता था, गरीब समाज की बात करता था, आज कहीं ना कहीं बीजेपी के एजेंडा पे काम करने लगा। 12% वोट को खराब कर लिया। यही 12% वोट अखिलेश जी को मिल जाता तो आज उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनता बीजेपी को। तो इसी तरीके से आने वाले समय में जितने भी विपक्षी पार्टी है उनको एकजुट होना पड़ेगा। और वो अकेला अपना 38-40% वोट लेके जीत रहा है और हम लोगों में आपस में कोई हम यादव हैं, हम सहनी हैं, हम ये हैं, वो है, इसके नाम पे हम लोग का वोट बटा हुआ है। तो ये वोट जिस रोज एक साथ हो जाएगा उस रोज भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा। आपने देखा कि अभी मुकेश सहनी जी से हमारी बातचीत हो रही थी और उन्होंने साफ शब्दों में कहा, चाहे वो बिहार की राजनीति हो या केंद्र की राजनीति हो, दोनों जगह पे उन्होंने स्पष्ट नीति अपनी बताई है कि बिहार में जिस तरह से उन्हें छलने का काम किया गया राजनीतिक दलों द्वारा, तो जब आने वाले चुनाव जब आएंगे तो वहाँ पे बिल्कुल वो देख करके अपना सब कुछ, अपने पार्टी का, अपने कार्यकर्ताओं का सब कुछ देख करके वो आगे बढ़ेंगे और किसके साथ जाना होगा ये समय पे तय होगा। लेकिन केंद्र की राजनीति पे उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया कि आज देश के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है वो अच्छा नहीं है। अगर समय से देश के लोग नहीं जगे तो भारत एक बड़ी त्रासदी की तरफ बढ़ रहा है। अब वो आने वाला समय बताएगा कि वो त्रासदी क्या श्रीलंका से भी गई गुजरी होगी कि क्या होगा, ये तो वक्त। अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, जहां जनरल फिजिशियन और पटना के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर एस.के. अमन के द्वारा छाती, पेट, मूत्र, जोड़ रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। वहीं बिहार सरकार की चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्रीमती निशा कुमारी अंजलि के द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का सकुशल इलाज होता है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। अच्छे और बेहतर इलाज के लिए एकमात्र अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, बड़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर तरफ, चकिया रोड, सिवान। हेल्पलाइन नंबर 9955921144। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर M.S. अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। Daffodils English Medium School and Kids Zone, a play school, admission open nursery to standard 8th, CBSE curriculum, kindergarten and Montessori methods of teaching, calm, quiet and peaceful environment, 5 days a week, computer classes, music, dance and karate classes for all-round development. Special attention and just like coaching, only 20 students in classes 6th, 7th and 8th. Daffodils English Medium School, Mission Compound, Mahadeva, Siwan. Mobile 9631724798। घुटना, कमर दर्द, कंधा दर्द, गठिया और साइटिका, एक्सीडेंट और फ्रैक्चर व हड्डी से रिलेटेड हर तरह के ऑपरेशन के लिए आज ही मिले डॉक्टर दानिश से। आशा हॉस्पिटल, राजीव नगर, कांग्रेस कार्यालय के नजदीक, पकड़ी मोड़, सिवान। फर्निशिंग की दुनिया का बेताज बादशाह जैन फर्निशिंग, घर वही अंदाज नया। आपके घरों को सजाने के लिए जैन फर्निशिंग लाया है डिजाइनर पर्दा, बेडशीट, मैट, कालीन, कारपेट, कंबल, कन्फर्टर, तौलिया, सोफा कवर, कुशन कवर, मैट्रेस, दोहर, फ्लैनो, ब्लैंकेट और तो और आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट एवं और भी बहुत कुछ। तो आज ही चले जैन फर्निशिंग, उमाशंकर सिंह पेट्रोल पंप के सामने, छपरा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 061543566333।